हेलो गुड इवनिंग। मैं दुर्गा प्रसाद, आपके आईसीसी कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत अच्छा लगा जैसे कि आप समझ गए हैं कि सवाल जो देख रहे थे आप, पहला जो सवाल कराया गया तो वो आप देखे, बहुत प्यार दिए। बहुत ही अच्छा लगा। जितने भी दोस्त हमारे फ्रेंड और जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बने रहिए, है ना। आशा करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा। आज का जो चैप्टर होगा और धाकड़ होगा, आपको 28 सवाल करा दिए गए थे, उससे आगे कराना था। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए भैया। देखिए, चलिए 28 नंबर तक सवाल चलते हैं। 28 नंबर तक का सवाल हो चुका था, आगे का हमको सवाल स्टार्ट करना था। देखिए, आपको जो ये सवाल पढ़ाया जा रहा है, हर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम आपको एसएससी में देखने को 100% सवाल मिलते हैं। 28 नंबर सवाल है ना भैया। 28 नंबर ये आपका वीडियो 3 होगी। 28 नंबर यानी 2 तक दिया गया था। चलिए, 24 नंबर, 25, 26, 27, 28, ये 28 नंबर, 28 नंबर सवाल हो गया था। फिर भी मैं 28 नंबर सवाल से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आपको पूरा साफ दिख रहा होगा, कोई कमी तो नहीं होगी। चलिए लगाना स्टार्ट करिए, बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। 28 नंबर सवाल में एक पेंसिल का मूल्य 16 सही 2/3% घटने पर, ये याद रखिए, ये बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अगर थोड़ा भी मिस्टेक किए तो आपका आंसर आएगा नहीं, है ना। घटाने पर उसके मूल्य में 3 रुपए की कमी होती है, तो पेंसिल का नया मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? नया मूल्य ज्ञात करना है। तो नया मूल्य आप कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, 16 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 16 सही 2/3% है। अब इसी को जब आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो मैं यहाँ बना देता हूँ। देखो, 16 × 48 और 2 50, 50/आप 3 कर देंगे। 50/3 कर देंगे, फिर आप यहाँ गुड़े 100 कर देंगे फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसमें आपका जो कटेगा भैया उसको काट लीजिए। देखिए, 50 दूना 100 हो जाएगा 2, 1/आपका 6 हो जाएगा। तो 1/6 बराबर कितना? 3 रुपया दिया है। 3 का इसमें गुणा करा देंगे, 3 × 6 = 18, कितना? 3 × 6 = 18 हो गया। लेकिन ये आपका पुराना मूल्य हो गया। क्या? 18 रुपया पुराना मूल्य हो गया। इसमें आपका कहा है कि नया मूल्य आपका ज्ञात कीजिए। नया मूल्य आपका देखिए, आप 3 रुपया इसमें माइनस करेंगे तो 15 आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 रुपया नया मूल्य है, तो आपका आंसर कहाँ पे हो जाएगा? सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आया समझ में? ऐसे ही आपको पढ़ाया जाएगा बहुत ही अच्छे से। बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा। चलिए अब बताइए इसमें सवाल आपका आंसर। 28 29 नंबर सवाल, इसको भी देखिए। सवाल ये बहुत ही अच्छा है। 29 नंबर सवाल में एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 12% बढ़कर, देखिए ये याद रखेंगे, ये बढ़कर, ये घटकर, ये बोलेगा। इसी पे आपका क्वेश्चन सही लगेगा, नहीं तो अन्यथा सही नहीं लगेगा। कह रहा 12% बढ़कर 14 रुपए हो जाती है, तो वृद्धि होने से पहले उनकी मजदूरी क्या थी? अब जो वृद्धि हुई उससे पहले, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार अपने से पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे। देखिए, कह रहा एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी, जो दैनिक मजदूरी थी वो 12% थे, लेकिन वो 12% से बढ़कर, 14 रुपए होगी। अब परसेंटेज में नहीं बोला, वो 14 रुपए में बोले, 14 रुपए हो गई। तो वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी क्या रहेगी, ये आपको तय करना। देखिए, अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू से लगाऊं, अगर ये 12% है, देखिए पहले तो मान लीजिए 100% टोटल है ना। पहले आप मान लीजिए कि 100% टोटल है ना। ये आप जानते हैं कि नहीं? अगर यहाँ पहले 100% है, 100% में 12% बढ़ जाता है, तो यहाँ प्लस लिखेंगे 12%। तो 12% टोटल आपका 112% हो जाएगा कि नहीं? तो आप जानते हैं कि 112%, 112% बराबर 14 दिया है। तो यहाँ 100% बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। क्यों? अब इसी को आप फ्रैक्शन से लगा देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। देखिए, परसेंटेज तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अब देखिए कटेगा ऐसे नहीं, तो आप 100 का गुणा 4 में कर दीजिए। क्यों? 100 का गुणा 4 में कैसे करेंगे? कैसे के पलट देंगे, है ना। अब देखिए, जब इससे भाग होगा तो आप यही लिखते होंगे ना, यही लिखते होंगे, 14 और गुड़े 112, यही तो भाग करेंगे भैया इससे। तो जब भाग करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, गुड़े आपका 100 हो जाएगा। अब इसी को आप काट दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। देखिए, काटना चालू करिए। इसको 2 से करेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, 2 छक्का 12। फिर आप इसको 2 से काट सकते हैं, 2 से मैं काट देता हूँ। देखिए, 2 से करेंगे भैया, 2 पच्चे 10, और 2 से करेंगे 2 दूना 4, 8 दूनी 16। फिर आप 2 से करेंगे, यहाँ 25 आ जाएगा, और 2 से करेंगे कितना आ जाए, 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना, 4, 14 आ जाएगा। तो 7 दुनिया आपका कितना होता है, 14 होता है। 2 बचा। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 से जब करेंगे तो 2 एक करना आपका, देखिए 2 से जब करेंगे तो मैं यहाँ सीधे देखिए, 2 एक करना आपका 1 होगा, 2 दूना 4 होगा, और 10,2 × 5 = 10। तो आपका क्या आ जाएगा, 12.5%, 12.5 रुपए आ जाएगा, है ना। परसेंट में पूछता परसेंट है, रुपए में पूछा रुपया। तो आपका आंसर कहाँ पे है? ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह एक सवाल है।
अच्छा, ये पहला आपका नियम, पहला नियम आपको समझ में आया। दूसरा देखेंगे किस तरह लगाएंगे। दूसरा आप लगाएंगे वो भी बहुत आसान तरीका है, दूसरा भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए दूसरा जो लगाएंगे वो और अच्छा है। कैसे लगाएंगे देखिए ध्यान से। अगर आप 12% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं, 12% बटे 100 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको आप काटेंगे 6 लिखेंगे, इसको काटेंगे आप 50 लिखेंगे। फिर कहेंगे सर इसको 3 काटेंगे, इसको आप 25 लिखेंगे। इतना तो कर लेंगे कि नहीं, बताइए। अब ये बढ़कर बोला है तो जब 25 रुपया रहा तो 3 रुपया बढ़ा कि नहीं भैया। 25 रुपया पहले रहा, 3 रुपया बढ़ गया, तो कितना हो गया, 28 हो गया ना। कितना हो गया, 28 रुपया। 3 रुपया बढ़ गया, 28 रुपया हो गया। तो 28 रुपया ना, वो बोला है 14 रुपया, कितना, 14 रुपया। तो यहाँ आप कितना लिखेंगे, 14। तो कितने का भाग दो गुड़ा हुआ, 2 से। 14 दूनी 28, 2 से भाग हुआ। तो 2 से आप इसमें भी भाग कर दीजिए। 2 से आप इसमें भाग करेंगे, 2 1 का 2, और 2 दूना 4, और 2 5 10। यही आपका आंसर आ जाएगा। अब आप समझ जाइए आपको कौन सा लगाना है, कौन सा अच्छा है, ये वाला अच्छा है कि वो वाला अच्छा है। वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, दोनों आपका अच्छा है। आप जब सीख जाएंगे तो दोनों आपको आसान लगेगा। चलिए, बहुत ही अच्छा भैया, है ना, बहुत अच्छा। चलिए लगाइए सवाल और इसमें बताइए आंसर आपका क्या होगा। काफ़ी ईमानदारी से लगाएंगे आप सवाल को, बताएंगे आंसर आपका क्या होगा, है ना। चलिए, बहुत अच्छा है भैया। जितने भी हमारे दोस्त हैं और मित्र हैं, बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सपोर्ट प्यार बनाते रहिए भैया। चलिए, और जितने हमारे कोचिंग के स्टूडेंट हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि वो पूरा नोट्स को अच्छे से बनाएंगे। जहाँ दिक्कत होगी वो कमेंट मैसेज करेंगे, नंबर तो है ही हमारे पास उनका ना। चलिए, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 18% की कमी। अब यहाँ बोल दिया भैया कमी होने पर मजदूरी 41 रुपये हो गई। तो मजदूरी में कमी होने से पहले, कमी होने से पहले क्या थी ये बताना। कमी होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी ये बताना। पेंसिल वाला था, वही वाला है ना, वही बताइए। मजदूरी होने से पहले टाइम आपको भरपूर दिया जाएगा ताकि आप सवाल को आसानी से क्या करें, बना ले। फ्रैक्शन वैल्यू से आप लगा लीजिए। फ्रैक्शन वैल्यू से देखिए कैसे लगाएंगे। अगर 18% का कमी कह दिया, मान लीजिए ये 100% है, यही ना। 18% का कमी कर दिया, 18% का कमी कर दिया, क्या कितना हो गया, 8 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 9, 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो 82% हो जाएगा। 82% बराबर कितना भैया आप कह रहा है, 41। तो 41 रुक देंगे। तो 100% बराबर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 41 दूना आपका क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं बहुत आसानी से लगाना। फ्रैक्शन वैल्यू कभी कभी इधर से भी लग जाता है, कभी कभी ऊपर से। तो ऊपर का देखिए फ्रैक्शन वैल्यू लग रहा है, 41 दूना क्या होता है, 42 होता है। तो 41 में अगर 2 से आप भाग करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50। 50 रुपये आया भैया, 50 रुपये। तो उसकी बढ़ी मजदूरी क्या है, बढ़ने से पहले उसकी कितनी थी, 50 रुपये थी। डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, है ना। उसकी मजदूरी जो थी कितनी आपकी, कमी होने से पहले उसकी मजदूरी पहले कितनी थी, 50 रुपये थी। चलिए आ गया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा जो तरीका है वो और भी आसान है। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं कि कैसे। 18 रुपये के फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे, यहाँ 18 लिखेंगे, बट्टे आप 100 लिख देंगे। अब इसका 100 लिखने से पहले क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे। देखिए 9 दूनी 18 होता है, 2 से करेंगे, 2 50 आएगा। तो पहले ये 50 रुपया था, 9 रुपये का कमी हो गया। पहले क्या था, पहले 50 रुपया था और 9 रुपये का कमी हो गया, तो कितना हो गया आपका, यहाँ आपका 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ 4, 41 हो गया। तो 41 क्वेश्चन में बोला है, तो कुछ नहीं, किसी का अंतर है नहीं ना, 1 का अंतर है। तो 1 से आप यहाँ भी कर देंगे, यहाँ 50 आ जाएगा। तो 50 आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में भैया, डी वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका भी आपको समझ में आया, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, आराम से लगाते हैं कोई भी सवाल, ताकि एक बार लगाएं सीख जाएं। चलिए 31 नंबर सवाल में देखिए, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 10% की कमी हो रही है। कितना, 10% की कमी होने पर मजदूरी 18 रुपये हो जाती है। कितना, 18 रुपये हो गई। और मजदूरी में कमी होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी। जैसे कोई आदमी है, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 10% है। अब कोई आदमी है, उसकी दैनिक मजदूरी क्या है, 10% कम हो रही है। 10% जो कमा रहा था उसमें 10% की कमी हो रही है। अब कमी होने से पहले उसका कितना था, कमी होने से पहले मजदूर 18 रुपया था। जो मजदूरी थी उसकी कितनी, 18 रुपये थी। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि मजदूरी में कमी होने से पहले, जब कमी हुई, ये कमी होने से पहले उसकी मजदूरी क्या रही। पहले तो कुछ रही होगी, फिर उसका 10% कम होगा। समझ में आ रहा। पहले देखिए मैं मान लेता हूँ मेरा 100%, मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, 10% मेरी कमी होगी तो 90 होगा ना। तो वही आप इसमें बात कर रहा है।
10% की कमी हो रही है, 18 रुपये को कमा रहा, तो उससे पहले उसकी क्या थी ये बताना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए 100% है, दोनों नियम मैं आपको बता रहा हूँ। 100% है, 100% में 10 आपका परसेंट माइनस होगा तो आपका सीधे 90% आ जाएगा। और 90% बराबर आपका कितना लिखा है, 18 लिखा है। 100% बराबर आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आप लगा दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। एक क्वेश्चन पे मैं 2 3 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको याद भी हो जाए। देखिए 18 पच्चे कितना होता है 90, 5 से 5 को गुणा करेंगे, 5 चौक का 20, भाग करेंगे, यहाँ 5 से भाग करेंगे, जब इस इधर से होगा तो भाग, इधर से होगा गुणा। अब 5 से इसमें आप देखिए 18 पच्चे 90 भाग किए 5 से, तो 5 से इसमें भी भाग कर दीजिए। 5 दूनी 10, एक जीरो आप चिपका देंगे तो कितना रुपया रहा, 20 रुपया रहा ना। 20 रुपया रहा, जब उसको 10% की कमी की है तो आपका कितना हो गया था, 18। तो ये आपका सवाल है, 20 रुपया, 20 रुपया कहाँ पे है, सी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमी होने से पहले उसकी मजदूरी कितनी थी, 20 रुपया थी। चले 20 रुपया कमी होने 18 रुपया था, पहले उसकी 20 रुपया मजदूरी थी। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका और भी जबरदस्त है, दूसरा तरीका और आसान देखिए, अच्छा है। दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ, हर बार मैं आपको हर तरीका बताऊंगा, जितना तरीका हो सकता है उतना तरीका मैं आपको बताऊंगा ताकि आप सीख जाएं। देखिए 10% की कमी बोला, अगर 10% की आप फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो क्या हो जाए, 1/, इसको काटेंगे तो 1/, आपका 10 हो जाएगा। पहले उसका 10 रुपया रहा, फिर 1 रुपया कमी हो गई तो कितना हो गया, 9 रुपया। तो उसमें बोला है कितना, 18 रुपया। अब उसका 18 रुपया कमी होगी, लेकिन ये देखिए ये आपकी पहले की है, जैसे ये आपकी बाद की है, मजदूरी जब कम हो गई तब, ये आपकी पहले की है। तो उसमें देखिए पहले की मजदूरी पूछा है, ये पहले की हो जाएगी, ये ये बाद की हो जाएगी जो कमी वाला है। तो कमी का 18 रुपया है, तो 9 दूनी 18, 2 हो जाएगा, 2 से आप इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 से करेंगे तो 20 रुपया। तो पहले इसकी 20 रुपया थी, बाद में जब कमी हुई तो 18 रुपया हो गई। तो पहले का पूछा है तो ये 20 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सी वाला आया। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलें। चलिए अगला सवाल देखिए भैया, अगला सवाल और अच्छा है, इसको लगाइए, आप बताइए इसमें आंसर आपका क्या होगा। चलिए एकदम आराम से आपको बताया जा रहा है ना, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में, कोई भी जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं बचाया है, सब आपको एकदम आराम से बताया जा रहा है ना। एक दूसरे को आप शेयर भी करते रहिए, ठीक है दोस्त। बहुत अच्छा, चलिए कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या, ये क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार आता भी है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से, पहली संख्या मानूंगा और मैं दूसरी संख्या मानूंगा, मान लिया। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यहाँ तीसरी संख्या होगी भैया। दो संख्याएं जो है ना, दो संख्याएं देखिए 20% और 50% अधिक है। दो संख्याएं जो है वो 20%, 120 हो जाएगा, और 150 अधिक है, अधिक बोला है ना, तो 100 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, इसमें 100 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। तो किससे अधिक है, तीसरी संख्या से अधिक है। देखिए तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, ये संख्या 100 रहेगी। अब 100 से देखिए 20% अधिक है, 100 से देखिए 150% अधिक है, एकदम सही बैठा ना, अधिक है। तो पहली संख्या, अब देखिए पहली संख्या आपका पूछा, पहली संख्या आपका कितना 120 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या क्या है भैया, दूसरी संख्या 150 है, का कितना परसेंट है, तो आप बस इसको काट दीजिए। अब इसको काटेंगे तो आप देखिए कितना, एक जीरो से एक जीरो निपटा दीजिए। 5 से करेंगे 5 3 15, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 80% आपका आंसर हो जाएगा। ये परसेंट पूछा है तो परसेंट हो जाएगा ना, 80% कितना हो जाएगा, 80% ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। बताइए आया समझ में, बहुत ही आसान सवाल है, इस सवाल को परीक्षा में बहुत पूछता है ना। चलिए देखिए इसका एक दूसरा भी नियम है, अगर दूसरे नियम से लगाएंगे तब भी लग जाएगा, उसको भी मैं तरीका बता दे रहा हूँ, लेकिन वैसे करना उचित नहीं है, सब पे बैठता नहीं है, किसी किसी बैठ जाता है, वैसे करेंगे तो आप परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो दुखी आपको नहीं रहना। 20% और 50% अधिक है, तो कहेंगे सर जी 20% और कितना भैया 50%, यही ना, अधिक बोला है तो अधिक के लिए हम प्लस कर देंगे, क्यों, प्लस कर सकते हैं कि नहीं, चलिए प्लस हो गया। अब इसका अगर प्लस हो गया तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, क्या होता है 5 होता है। अब जान गए होंगे फ्रैक्शन वैल्यू बनाना, चेंज करना। अब 50 का देखेंगे तो 1/2 होता है, तो पहले उसका 5 रुपया रहा, फिर 1 रुपया बढ़ गया, पहले 5 रुपया था तो 1 बढ़ा तो कितना हो गया 6 रुपया, भाई अधिक कहा है। फिर इसमें देखिए 2 रुपये बताया है कि 1 रुपया फिर बढ़ गया तो 3 रुपया हो गया। इनको आपस में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 5 15, 15 रुपया हो गया। अब कह रहा पहली संख्या
दूसरी संख्या का कितना परसेंट, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट, तो यहाँ 5। अंतर इनका देखेंगे ना, कितना परसेंट अधिक है, तो 5% अधिक है। कितने पे, 10 पे। यही पे संख्या, पहली संख्या पे देखेंगे ना, पहली संख्या पे कितना परसेंट अधिक, यही बोला है, तो 10। अब परसेंटेज खातिर गुणे 100 लगा देंगे। इसको आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए काट देते हैं। देखिए एक जीरो से एक जीरो, 5 का गुणा 10 में करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा। तो 50% आपका आया रहा होगा। क्यों, 80% आया था। क्या गलत हो गया, 20 20 पंचे 100, 1/5 होता है, 50 का 1/2 होता है, 5 रुपये का 6 रुपया हो गया, 2 का 3 हो गया, सही है, 5 दूनी 10 हो गया, 6 3 18। 6 3 18, कहाँ गलती समझ में आई कि नहीं। ये देखिए 6 3 आपका 18 होता है, यहाँ 15 लिखा हूँ, ये 18 हो जाएगा। ठीक सर, आप समझ में आया कहाँ गलती हुई है, गलती समझ में आई, ये 18 हो जाएगा। तो कितना अधिक है, ये आपका सब मिटा देता हूँ, ये वाला सब आपका क्या है, खराब है, ये सब गड़बड़ है। तो कितना भैया अधिक है, तो 8 रुपया अधिक है, कितने पे, 10 पे, और गुणे 100। अब आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था ना, एक जीरो से एक जीरो, 80 का गुणा कर देंगे, 8 का गुणा कर देंगे जीरो में, तो 80% आ जाएगा। 80% आपका ए वाला आंसर आया था, है ना। चलिए आ गया, बहुत अच्छा। चले आगे, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ऐसे आप ना लगाएंगे, नहीं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, और दुखी रहना नहीं है। जैसे मैं बताया हूँ वही नियम अच्छा है, उसी नियम से आप लगाइए, पहला और दूसरा। ये सवाल सेम उसी प्रकार के है भैया, इसको लगाइए और बताइए इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए लगाइए। अमन, चलिए अब देखिए, देखिए इसमें सवाल कर रहा है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या से क्रमशः 40%। भैया यहाँ है, यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% अधिक है। देखिए मैं मानता हूँ पहली संख्या, ये आपका दूसरी संख्या हो गई, और तीसरी संख्या यहाँ लिख देता हूँ, तीसरी संख्या से अधिक है ना। तीसरी संख्या से 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा, और आपका 60% अधिक है तो 160 हो जाएगा। लेकिन कितने से, 100 से, 100 से भैया देखिए अधिक है। देखिए तीसरी संख्या, तीसरी संख्या से आपका 40% अधिक है, 40 अधिक है। तीसरी संख्या से 60% अधिक है, 60% अधिक है। हो गया काम। अब इसमें आपका जैसे सवाल बोला सेम आप वैसे कर दीजिए, आपका आंसर। सवाल में क्या कहा भैया, कह रहा दूसरी संख्या। अच्छा दूसरी संख्या भैया, पहले दूसरी संख्या का नाम लिया है, तो दूसरी संख्या भैया 60 है। फिर उसमें क्या बोला, पहली संख्या, पहली संख्या 140 है, का की कितना परसेंट है, की कितना परसेंट। अच्छा भैया हम लगा देंगे फ्रैक्शन वैल्यू कितना परसेंट है, इसको हम काट देंगे, आपका आंसर है। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 8 दूनी 16 होता है, और 7 दूनी 14 होता है। दो से मैं काटा हूँ, आया कि नहीं। अब 8 से गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, और इसको 700 हो जाएगा। 7 का करेंगे, 7 एक नम 7 बचेगा, एक यहाँ 10 हो जाएगा, 7 एक नम 7, तो बचेगा कितना, 3, 30 हो गया। 7 चौक 28, 28 में कितना जोड़ेंगे, 2 बचेगा, 28 2 30/7, तो आपका कितना हो जाएगा, 14। सही, 2/7% आपका कहीं लिखा है, तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लगाएंगे सवाल तो गलत नहीं करेंगे, है ना दोस्त। चलिए समझ में आ रहा भैया, आगे चलें। इसी तरह आप सवाल लगाएंगे तो आप लगा ले जाएंगे। ये सब सवाल अच्छे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये सब सवाल आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिलता होगा। चलिए इस सवाल को ना एक बार नहीं, आप 2 बार 3 बार, आप बार बार जब अभ्यास कर लेंगे ना, तो आपको और बढ़िया से आ जाएगा। क्यों, बढ़िया से आ जाएगा तो दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्या ऊपर लिखेंगे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% 30% कम है। आपकी अधिक बोल रहा था, हर बार अधिक बोल रहा था, आपकी क्या बोला भैया, कमी बोला था। कमी याद रखेंगे। दो संख्याएं, देखिए पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, भैया तीसरी संख्या भी ले लें, तीसरी संख्या से क्रमशः 40% कम है। और देखिए तीसरी संख्या आपका 100 मानूंगा, 40% कम होगा तो इससे 100 से 40% कम होगा तो कितना हो जाएगा, 40 कम होगा तो 60 हो जाएगा, और 100 से अगर आपका 30% कम हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। देख लीजिए, 100 से अगर आप कम कर देंगे 60 हो जाएगा, 100 से अगर आप कम कर देंगे कितना, 30, तो 70 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा कैसे हो रहा है कि नहीं, है ना। अब जो भाई देखिए, जो बेसिक क्लास सीखे होंगे उनको भी पता होगा, और जो पहले शुरू शुरू में पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा। अगर जो एकदम न्यू है, जिनको कुछ भी नहीं आता, तो इसमें आप हमेशा देखिए तीसरा परसेंट 100 है ना, तो तीसरे मन से कहा 40%,
तो 40% घटाएंगे हमेशा। देखिए सब परसेंटेज है, तो परसेंटेज परसेंटेज सब कट जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं। ये परसेंटेज इसमें से आप घटाएंगे तो इसमें देखिए 40 60 आ जाएगा। तो फिर इसमें से देखिए 100 हो जाएगा, 100 मन से फिर तीसरे मन से आप 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो वही मैं किया हूँ, मैं एकदम एक बार आपको लिख के बता दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, वही तो मैं कर रहा हूँ। चलिए इतना हो गया। अब इसमें क्या बोला भैया, देखिए क्या कहा है, पहली संख्या 60, पहली संख्या 60, दूसरी संख्या 70 का कितना परसेंट है, यही ना। अब इसको हम काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ 6 का गुणा करेंगे 600 पूरा आ जाएगा, और यहाँ 7 से काटेंगे, है ना। अब 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, सही है, 7 बटी 56 सही है, 7 अठी 8 बार जाएगा, 7 अठी 56, 8 बार गया 56, और बचेगा कितना, 50 और 6 5 बचेगा ना। तो फिर उसके बाद कितना हुआ, 7 अठी 7 बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, कितना बचा, 7 का अगर भाग दिए हैं तो 8 बार गया, 7 अठी 56, 56 हो जाएगा 50, 6 56, 56 4 बचा 40 हो गया, 4 बचा है ना। 7 7 छक 42 ज्यादा है, 7 छक 42 ज्यादा 6 बार, तो हम कितना बार, 6 बार नहीं, हम 5 बार ले जाएंगे, ठीक है, 5 बार ले जाएंगे, चला जाएगा। 7 पचे 35, अब 35 5 40, 40 में और 7, ये आपका, तो यही आपका 82% आया होगा। 82 85 85 सही 5/7% कहीं दिया है क्या, है ना मित्र, ये होगा आपका 85 सही 7 85 सही 85 सही 5/7%, सॉरी, है ना, बोलने में देखिए 85 सही 5/7% आपका बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्र, चलिए त्रुटि के लिए माफी चाहते हैं, आगे चले भैया, ये हो गया। आया सवाल समझ में कि नहीं, ये बताइए, आ गया ना। चलिए अगला सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसको लगाइए, दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और आपका कितना परसेंट, 20% कम। अब इसमें देखिए, पहले जो अगला वाला सवाल लगाया तो उसमें तो 20% 40% अधिक अधिक बोल दिया, फिर दूसरा जब टाइप उसमें चेंज किए तो आपका कमी कमी बोल दिया, लेकिन इसमें कमी आपका बोला भी है, अधिक बोला, दोनों सवाल आपको दे दिया, कमी दिया है और आपका वो भी दिया, दोनों आपका दिया है। बताइए, इसको एक बार आप कमी कर दीजिए और एक बार क्या कर देंगे, एक बार कमी कर दीजिए और एक बार आप उस तरह से कर दीजिए ज्यादा पे। देखिए मैं लगा देता हूँ, पहली संख्या ये हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका ये हो जाएगा, तीसरी संख्या आपका ये हो जाएगा, यही ना। अब देखिए क्या कर रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या में मान लेता हूँ 100, ये मान लेते हैं 100, ठीक है, मान लेते हैं 100, 20% कमी, तो 20% कमी कर देंगे 80, और 20% अधिक का मतलब कितना, 120। भैया 100% में अगर 20 घटाएंगे तो 80, 100% में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अब इसको क्या भैया क्वेश्चन में और क्या कहा है, क्वेश्चन में और क्या कहा भैया, पहली संख्या, देखिए यहाँ दिया है पहली संख्या, पहली संख्या क्या है 80, पहली संख्या दूसरी संख्या 120 का कितना परसेंट है, बटे 100 कर देंगे, ये आपका नहीं होगा, ये वाला ना, ये वाला सेम यही तो है ऑप्शन। चलिए अब इसको आप काट दीजिए, आपका आंसर है, देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 4 तीन 12 होता है, 2 का इसमें आप गुणा कर दीजिए तो 200 आ जाएगा, कितना 200/3 आ जाएगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 2 बचेगा 20, 3 छक 18, 2 20 और बटे 3, 33 सही 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% कहीं दिया है, 66 सही 2/3% ए वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आया समझ में, आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, है ना, एक दूसरे को शेयर भी करते रहिए ना, आपका सपोर्ट बहुत अच्छा लग रहा है हमको, सही बता रहे हैं। तो देखिए जब क्या होता है, जब आप कभी भी, आप भी जानते हैं, जब आप कोई शुरू शुरू में जब आप काम करते हैं, उस काम का सराहनीय होता है और वो काम आपका अच्छा होता है, लोग तारीफ करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। अच्छा बात यह है, पहली बार जब कोई काम स्टार्ट करेंगे त्रुटि भी होती है, क्यों, एक बार में तो होता नहीं है ना वो दोस्त, तो त्रुटि भी कुछ होती है, तो जो भी त्रुटि उसको धीरे धीरे सुधार किया जाएगा, लेकिन कंटेंट में आपको कमी नहीं होगी, जो कंटेंट है जो क्वेश्चन में बताने में वो कमी होनी नहीं चाहिए, क्यों, यही तो आपका ठीक है, आपके आपके जीवन से खिलवाड़ नहीं। चलिए 36 नंबर लगाइए, इसमें आंसर बताइए, इसमें आपका आंसर क्या होगा, 36 नंबर लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा। चलिए मैं स्टार्ट करूँ आपका सवाल, देखिए तेजी से भैया थोड़ा बनाएंगे ना, थोड़ा सा तेजी से आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अब तेजी से मैं लगाऊंगा तो आपको समझ में ना आए, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे,
ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, इधर उधर आप ताकेंगे तो सवाल नहीं आएगा। चलिए, चीनी के देखिए, एक चीनी के कीमत में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च बढ़ ना पाए। अब ये सवाल बहुत बार पूछा गया है ना, परीक्षाओं में ये सवाल आपको जो है बहुत बार पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि, 10% के आप अभी फ्रैक्शन वैल्यू बनाए हैं, तो एक बटा कितना 10 होता है। तो 10% की वृद्धि, पहले आपका 10 था, बाद में आपका 11 कर दिया गया। अरे भैया पहले 10 रुपया था, 11 कर दिया, तभी तो वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि बोला है कि नहीं, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि कर दिया। अब कितने की वृद्धि हुई, कहे सर 1 की वृद्धि हुई, है ना। तो कह रहा अपनी जो गृहिणी है, जो कोई आदमी है सामान लेने वाला, गृहिणी अपनी खपत को कितना परसेंट कम करे, तो कितना परसेंट, 1% कम कर दे, 1% कम कर दे, तो उसका कुल खर्च क्या हो, बढ़ने ना पाए। तो बढ़ना ना पाए उसका खर्च, तो आप क्या करेंगे। अब इसमें अब ये बहुत लोग भूल जाते हैं कि कौन सा नीचे रखना है, कौन सा ऊपर रखना है, क्यों, इसी में यही भूल जाते हैं लोग, कौन सा ऊपर रखना है और कौन सा नीचे रखना। अब इसमें आप बताएंगे कौन सा नीचे रखना है, कौन सा ऊपर रखना है, ये बताइए थोड़ा, बताइए। तो इसमें आपको कुछ नहीं रखना है, क्या रखना है, 11 रखना। कितना बढ़ा है ये बताइए, 11 पे ना कितना परसेंट, ये देखिए बढ़ने ना पाए, तो आप यहाँ लिख देंगे 11 और गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, यही आप चीज अगर जान जाएंगे कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे, तो आप गलती नहीं कर पाएंगे। 11 यहाँ 100, देखिए 1 का गुणा 100 में करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। फिर 11 से काटेंगे, 11 9 99, 99 9 बार, 11 9 99, एक बचेगा बटे 11 बचेगा, तो 9 सही, ये परसेंटेज में आएगा। तो ये देखिए 9 सही 1/11% आ जाएगा। ये कहीं पे दिया भैया, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% आपका कहाँ है, डी वाला आपका आंसर है। आया समझ में, आया। इस तरह भी सवाल लगा सकते हैं, दूसरा तरीका भी है, इस सवाल को नोट कर लीजिए। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका जो है वो और आसान है। चलिए, दूसरा सवाल जो दूसरा तरीका है, उस तरीके से लगाएंगे तो और भी आसान है। चलिए, ये पहला तरीका था, दूसरा तरीका देखिए, 10% की ना। चलिए लगाए भैया, देखिए दूसरा तरीका जो है वो और आसान है। दूसरा तरीका देखिए, कह रहा है एक ग्रेडी चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि। अब 10% की वृद्धि हुई है, पहले देखिए 100 रहा होगा, 100%, 10% की वृद्धि हो रही है, 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा कि नहीं भैया, 110 हो जाएगा। कितने पे, 10 रुपये पे, 10 रुपये लिखेंगे तो 110 लिख देंगे, और गुड़े क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 11 9 99, 99 बचेगा एक और बटे 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप सवाल लगा लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसे भी मान लेते हैं 100 रुपया रहा होगा, तो उसका कितना रुपया, 10% वृद्धि हो रहा है, तो 10% की यहाँ वृद्धि हो रही है, तो 110 रुपया हो गया। तो कितने पे बोल रहा है, 10 पे बोल रहा है ना, तो 10 बटे आप 110 लिख के और गुड़े आप क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, इसे को काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए 36 नंबर। 36 नंबर हो गया ना, 36 नंबर है, ये भी वही है क्या भैया, चलिए सेम सवाल है वही ना, देख लीजिए वही होगा। एक चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि करने पर ना, वही सवाल है। तो ये भी सवाल है, एक चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि करने पर, सेम सवाल वही है। चलिए आगे चले, 37 नंबर ये वाला लगाइए, 37 नंबर सवाल लगाइए। इसमें आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, चीनी के कीमत में 10% की कमी करने पर, उसमें वृद्धि कर दिया, इसमें आपका कमी कर दिया। चीनी के मूल्य में 10% की कमी कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितना प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका कुल खर्च क्या हो, ना बढ़ पाए, ये वाला हो जाएगा, ये नहीं। चलिए अब इस सवाल को देखेंगे कैसे करेंगे। इस सवाल को हम करेंगे, ध्यान से करेंगे, फिर इस सवाल को हम आसान उसी तरह करेंगे, सेम 10% की कमी उसी तरह करेंगे। 10% की आपकी कमी बोला है ना, और क्या कहा है, खपत ना, खर्च में ना बढ़े। अच्छा खर्च ना बढ़े, वही वाला सेम सवाल है। अब इसको लगाइए, इसको सवाल लगाइए और बताइए इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। 10% ना बढ़े तो बताइए भैया, उसका ना बढ़े तो वही हो जाएगा, सेम करें, सेम सवाल वही है, कुछ नहीं। 10% की कमी, देखिए 10 है, कलर तो दिखेगा नहीं, कलर उल्टा सीधा चीज हो। चलिए 10% के कमी का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। कमी हो रहा, पहले 10 रुपया था, एक का कमी हो गया तो 9 हो गया, तो कितने का, 1 रुपये का डिफरेंट आ गया। कितने पे, 9 पे कमी हो रहा, गुड़े आपका 100 कर देंगे, तो हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, 100/9। तो 9 1 का 9 9 हो जाएगा, 9 1 का 9 9 हो जाएगा, बचे 1/9।
ये आपका परसेंट है। 11 सही 1/9% कहीं दिया है, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलें, ऐसे ही सवाल बनाएंगे। चलिए, ये सवाल बहुत पूछा जाता है। चलिए लगाइए, इसमें आप बताइए आंसर क्या होगा। कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर, सेम वही सवाल है, 20% की वृद्धि। देखिए अच्छा, 20% की कमी होने पर एक गृहिणी अपनी खपत को कितना प्रतिशत की वृद्धि करे। देख लिए, वृद्धि करे, देख रहे थोड़ा सा चेंज हुआ है सवाल में, थोड़ा सा वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि चीनी में कुल खर्च क्या हो जाए, स्थिर हो जाए, मतलब बढ़े नहीं, स्थिर हो जाए। ये थोड़ा सा है आपका ना, थोड़ा सा चेंज हुआ है। बताइए इसमें सवाल आपका आंसर क्या हो जाएगा। वृद्धि नहीं, बस स्थिर हो जाए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब स्थिर हो जाए तो सेम बढ़ना उड़ना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे बताइए। उसी तरह बना देंगे तब भी बन जाएगा, जो पहला तरीका मैं बताया वो भी तरीका आपका सही है। देखिए कितना है, देखिए पहले ऐसे कर देंगे, 100 रुपया लिखेंगे, 100% पे वृद्धि कर देंगे। कितना भी वृद्धि, 20% ना, 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना। 100 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। चलिए 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, लिखेंगे 120, 120 हो जाएगा। अब 120, 100 रुपये हमें वृद्धि किया तो 120 होगा, यही ना। कितने पे, 20 पे होगा, तो 20 पे होगा तो 120 रुपया। और गुड़े आप 100 लिख देंगे। एक जीरो से एक जीरो, दो से करेंगे, 2 6 का 12, 6 से इसको काट दीजिए, यहाँ 100 लिख दीजिए। 6 से करेंगे, 6 1 6, एक बार जाएगा तो बचेगा 4, है ना। 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 छवा के 36, 6 सत्ते 42, 6 छवा का 36, 36 और 4 यहाँ आपका 6। तो 2 से आप करेंगे, 2 दूना 4 और 2 3 6 हो जाएगा। 16 सही 2/3% आएगा। 16 सही 2/3% कहाँ पे दिया है, 16 सही 2/3% कहीं दिया, अरे ये तो दिया ही नहीं, कहीं गड़बड़ हो गया क्या मुन्ना, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, बताइए। चलिए 16 सही 2/3% नहीं आया, कर दीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा से कर देंगे ना, दोबारा से कर देंगे 20% की कहीं क्वेश्चन वोश्चन। चलिए देखिए, दोबारा से मैं कर देता हूँ, दोबारा से पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ियाँ हैं। गड़बड़ियाँ जरूर देखने को मिलती हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हुई होंगी। ऐसा तो नहीं 16 सही 2/3% ही रहेगा, लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन आपका नहीं लिखा गया, 16 सही 2/3% नहीं लिखा गया, ये ऑप्शन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। फिर मैं उसी परसेंट पर लगाऊंगा, 120% हो जाएगा। क्यों, 100 पे 20% की कमी, अच्छा कमी करना है, क्या करना है, कमी करना है, तो कमी करेंगे तो 80 हो जाएगा, यही तो गड़बड़ हुआ था, यहीं आपका गड़बड़ हुआ था। चलिए 20% की कमी बोला, देखिए कमी आपकी यहीं गड़बड़ हुआ था, मैं अधिक लिख दिया था। 20% के पहले 100% रहा होगा, 20% की क्या करेंगे, कमी कर देंगे, माइनस कमी, तो यहाँ 80 हो जाएगा, है ना। 80 लिखेंगे, 80% हो जाएगा, कितने पे, 20 पे, तो 20 गुड़े 80 लिखेंगे और गुड़े आप 100 लिख देंगे, यहीं तो कमी हुआ था। गड़बड़ आपकी समझ में आया कहाँ पे हुआ था, ये आपका 20% कमी बोला था तो 80 हो जाएगा, मैं यहाँ बढ़ा दिया था, है ना। चलिए देखिए 20 के करेंगे, 20 चौक 80 हो जाएगा, 25 आएगा, यहाँ 25 आएगा, 25%, ठीक है, 25% आएगा कमी, ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। आया समझ में, 25% आएगा। चलिए समझ में आ गया, कमी बोला ना, याद रखेंगे, कमी और वृद्धि पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम वृद्धि समझ रहे थे, इसीलिए आपका क्या हो रहा था, सवाल गड़बड़ हो रहा था। अगला सवाल लगाइए, इसमें बताइए आंसर क्या होगा, है ना। समझ में आया कि नहीं आपको, त्रुटि कहाँ है, त्रुटि आपको जरूर समझ में। अब इसमें देखिए बढ़ोतरी किया है, मतलब वृद्धि किया है, बढ़ोतरी किया है। देखिए एक चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो रही, पहले देखिए 100 रुपया रही होगी, फिर 20% की क्या हो रहा है, 20% यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ बढ़ोतरी, तो यहाँ 120 लिख दे रहा हूँ, 120 लिख सकता हूँ। खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि चीनी के कुल खर्च में स्थिर रहे। अब कितना परसेंट के, 20% पे हो रहा है, 120 कर दीजिए और गुड़े आप 100 कर दीजिए। सेम सवाल, यही प्रोसेस है बार बार करने की, है ना। अब इसको काटेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो, 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। अब यही 16 सही आएगा, अभी तो किए थे ना, 16 सही 2/आपका 4%, 3%, 16 सही 2/3%, देखिए कहीं लिखा है क्या, 16 सही 2/3%, ए वाला। अभी तो यही किए थे ना भैया, अभी तो यही किए थे, काहे भूल जाते हैं। मैं दोबारा से कर देता हूँ, अच्छे से मैं काट के कर दे रहा हूँ, यही तो किया था, यही वाला सवाल मैं कर दिया था। देखिए कैसे किया हूँ, पहले यहाँ लिखेंगे 100 रुपया, पहले 100 रुपया रहा होगा, 100 रुपये से उसको प्लस 20% की वृद्धि हो रही है। अब 20% की वृद्धि हो रही है, समझ में आ रहा है। चलिए 20% के देखिए वृद्धि हो रहा है, तो 120 होगा कि नहीं, अभी मैं यहाँ 120 कर दिया था डायरेक्ट, 120 नहीं, यहाँ 120 कर देंगे। अब वृद्धि बोलेगा तो आप बढ़ाएंगे, अगर आपका
कमी बोलेगा तो घटाएंगे, ये याद रखें। 120 हो गया, लेकिन कह रहा है कितने पे भैया कि स्थिर रहे, क्या रहे, उसकी जो आपकी कुल खर्च है स्थिर रहे। तो कितने पे खर्च है, तो उसका 20 पे, और कितना बढ़ा 120, और गुड़े आप 100 कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए गुड़े 100 करते हैं। चलिए इसको काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, दो से करेंगे 2 तिहाई, दो छक्का 12, 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100%, और यहाँ 6 हो जाएगा। हाँ जी, चलिए ठीक है, माइक को देखते रहिए। चलिए 6 देखिए, 6 से करेंगे, 6 एक का नम 6 हो जाएगा, 6 का नम 6, एक बार यहाँ देखिए, एक बार हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा। तो 40 हो जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 का 36, 6 बार जाएगा, बचेगा 4 और बटे 6। अब देखिए ये हो जाएगा, अभी ये तो कट जाएगा ना, ये वाला कट जाएगा। देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तीन 6 हो जाएगा। तो 16 सही 2/3% आया था, यही तो आया था, यही तो मैं किया था। ये देखिए ए वाला, ए वाला आंसर हो जाएगा, बताइए समझ में आया भैया। चलिए ए वाला, चलिए बहुत अच्छा। इस सवाल को आप 2 बार 3 बार 4 बार अभ्यास करेंगे ना, तो आसानी से काम बनेगा। चलिए अगला सवाल लगाइए, इसमें बताइए। ये भी आसान है, ये देखिए जितने भी टाइप के सवाल है वही सब घुमा फिरा के दे रहा है ना। अब इस सवाल को आप लगाइए, कह रहा है एक चीनी की कीमत में कमी, देखिए यहाँ कमी, मैं यही आपको बार बार लिख दे रहा हूँ, नहीं तो ऐसे आप भूल जाएंगे। जैसे गड़बड़ एक हुआ सवाल में, 100% रहा भैया, और 25% की कमी, यहाँ 25% लिखेंगे माइनस, तो यहाँ 25% लिखेंगे तो हो जाएगा 75। कितने पे भैया, 20 25 पे, और यहाँ 75 कर देंगे, और गुणे 100 कर देंगे, यही है ना। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आप देखिए 25 से करना, 25 25 या 75 3, तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ लिखेंगे 3, 3 से काटेंगे, 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9, बचेगा 1/3, 33 सही 1/3%। कहाँ पे लिखा है 33 सही 1/3%, सी वाला आंसर हो जाएगा। देखिए एक सवाल क्या होता है, जैसे कोई सवाल है, सवाल को मैं, ये जितना भी सवाल है, मैं एक सवाल को हर क्वेश्चन पे मैं सोचता हूँ कि कम से कम 3 4 बस अंक चेंज कर वही क्वेश्चन बनाऊं। क्यों बनाऊं, क्योंकि जब वो सवाल आप 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जब आप लगा लेंगे उस चीज को, तो आपको अभ्यास हो जाएगा, रट जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन को सोचता हूँ कि सेम उसी प्रकार सवाल दूं। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए अभी आप देखिए ना। चलिए आगे चलते हैं, 41 नंबर, 41 नंबर देखिए, देखिए अब इसमें बढ़ोतरी बोल दिया, सेम वही डाटा है, डाटा वही है, डाटा में कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है, बस आपका वहाँ आपका कमी बोला था, यहाँ बढ़ोतरी कर दिया है, यही तो किया है, सेम सवाल वही है। तो आपको ध्यान रखना कब बढ़ जा रहा है कब घट जा रहा है। जो नए नए बच्चे वो कहेंगे सर जी ये काहे कम लिख दे रहे हैं, काहे ज्यादा लिख दे रहे हैं। तो यही चीज तो पकड़ना है आपको, कहाँ बढ़ जा रहा है। देखिए कह रहा है चीनी के मूल्य में 25%, 25% उसमें भी था, 25% इसमें भी है, लेकिन वहाँ कमी बोला था, यहाँ आपका बढ़ोतरी बोल दिया है। तो 25% पहले आप मानते थे 100 रुपया था, फिर 100 में कितना परसेंट बढ़ गया भैया, 100% रहा होगा, फिर 25% बढ़ गया, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ 25%, यहाँ आप लिख देंगे ऐसे। तो 25% 100 में जोड़ेंगे तो कितना 125 हो जाएगा, है ना। हो जाएगा, बढ़ होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितना परसेंट की कमी करे। अब देखो कितना परसेंट की कमी करे भैया, वो कितना परसेंट की कमी करे, है ना। तो 20 25% पे है, तो कितना परसेंट, 25% पे यहाँ कमी करेगी तो पता चलेगा उसको। चलिए कह रहा है कितना परसेंट की कमी करनी चाहिए जिससे कि चीनी के कुल खर्च पर स्थिर रहे। तो चीनी के खर्च पर स्थिर रहे, तो ये आपको सवाल बताइए 42 नंबर, 41 नंबर। तो चलिए इसको आप लगाइए और बताइए इसमें आंसर क्या होगा, है ना। सेम सवाल आपका है, चलिए लगा देते हैं, देख लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बस वही मैं बताया ना, 125 लिख देंगे, 125 लिखने के बाद गुड़े यहाँ 100 कर देंगे, इसी को काट दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा, एकदम सीधा सिंपल है। देखिए कैसे काटेंगे, 25 से करना 25, 25 पंच 125, 5 से करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ 20% हो जाएगा, क्यों 20% हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, एक जीरो बचा है, चिपका देंगे 20%। 20% कहाँ दिया है, 20% ए वाला आपका दिया है, आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ऐसे ही शेयर करते रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे आप शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए और भी देखते हैं। अभी अगला टाइप आपका चेंज हो जाएगा, जब टाइप चेंज हो जाएगा तो सवाल को सोचेंगे। देखिए ये टाइप, अब ये आपका 43 नंबर से टाइप चेंज हो गया है ना। 43 नंबर कह रहा है कि ए, यदि ए की आय बी की आय से कितना 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट। ये बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल पे क्वेश्चन भी बनता है। तो जितना भी सवाल कराया गया इतना काफ़ी है, आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, है ना। इतना जितना आपको समझाया इतना आपके लिए बहुत है भैया, माउस लगा दीजिए, है ना। चाहे जितना आप लगाए हैं उतना बहुत है, ऐसे आप बनाते रहिए लगाते रहिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है।
जितना पढ़ाया गया है आप ऐसे करते रहिए, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए। ना रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आप प्यार दुलार बने रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने भी दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी चैनल से जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।